एशिया का वर्चस्व स्टैचर घट रहा है और एक कंट्री है एशिया में जो उसकी जगह ले रही है। देखिए चाइना तो है नहीं तो बचा कौन? चाइना हो नहीं सकता है नहीं, तो बचा कौन? बचा इंडिया। तो इंडिया इज अ सुपर पावर इन मेकिंग, ये दुनिया अब जानती पहचानती। 10 सालों में यू विल बी सीन देयर। अभी आप मेकिंग में 10 सालों में आप वहां लगभग लगभग देखे जाओगे। और ये काम जल्दी हो सकता है अगर चाइना चाइना टूटता। अगर चाइना टूटता तो ये काम और भी जल्दी हो जाएगा, फिर 101% जल्दी हो जाएगा, 8-10 साल में हो जाएगा। पर अगर चाइना सही सलामत रहता तो 10 सालों में आपको वहां देखा जाएगा। अगर चाइना टूटता तो 10 सालों में वहां पहुंच जाओगे भाई। बहुत सी चीजों पे एक साथ काम हो रहा है। मैं अब इंडियन वैल्यूज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रेस्पेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया इज डूइंग वेल एंड द अजम्पशन इज कि आपके वैल्यूज और आपके सक्सेस में ताल्लुक है। India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast growing economy even during these difficult times, but importantly this growth is underpinned by structural reforms. ये उनका कहना था। अब आप ये बात याद रखें कि G20 की मीटिंग्स के लिए कोई 200 से ज़्यादा मीटिंग्स इंडिया ने कंडक्ट करनी है। तो पूरी दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया के साथ मौजूद होंगी। और उसके लिए उन्होंने जैसा कि पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कि उसकी कुछ मीटिंग्स जो हैं वो कश्मीर में भी करवाएंगे। You take money from somebody, you are आपको उनकी बकवास करना पड़ता है, राइट? So beggars can't be choosers का जो स्लोगन है, that clearly applies. India is not taking money from people. डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया सऊदी अरब को जो चाहे वो बोल सकता है। दे वांट ट्रेड रिलेशंस, बट लेकिन ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है, डेस्परेशन नहीं है कि अगर सऊदी से पैसे हमको नहीं मिले तो अमेरिका से ये तो ये चलता हूँ। इंडिया प्रेशर में तो नहीं आया ना, इंडिया प्रेशर में नहीं आया। बेशक अमेरिका ने कहा या जिसने मर्जी कहा, लेकिन इंडिया ने वो देखा जिसमें उसका फ़ायदा था। पाकिस्तान को भी वही देखना चाहिए जिसमें उसका फ़ायदा है। अगर उसको वहाँ से तेल वगैरह सस्ता मिल रहा है तो उसको वो लेना चाहिए। अपनी आज़ाद पॉलिसीज़ वगैरह बनानी चाहिए। कि उन्होंने उनका सैटेलाइट गया ऊपर 36 जिसमें सैटेलाइट्स ऊपर गए, 1000 करोड़ उससे इनकम भारत की उस वजह से आई। तो ये सारी चीजें भारत के लिए हमारे वो जो देखने वाले हमारे जिन लोगों के साथ हमारा वो इट वाज वेरी गुड। मैं उन पे भी बातें कर रहा था, तो बड़ी अच्छी न्यूज थी। पिछला पूरा हफ्ता इट वाज वेरी गुड फॉर इंडिया। हमारे YouTube चैनल क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर डिबेट हो रही है कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है और हर तरफ भारत की रिस्पेक्ट, भारतीयों की रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े देशों में भारतीयों का रुतबा बढ़ा है और भारतीयों की इज्जत होती है, उनके कल्चर की इज्जत होती है। और ऑब्वियसली इसके पीछे भारत की अर्थव्यवस्था है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, तो आप अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था शानदार प्रदर्शन कर रही है। इकोनॉमी कोविड के भयानक और बुरे दौर से बाहर आ चुकी है और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था विश्व में भारत की है। ये बात बहुत मायने रखती है। अगर आप आत्मनिर्भर हैं, अगर आप पैसे से मजबूत हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी बात दुनिया में सुनी जाएगी। और यही बात पाकिस्तानी मीडिया सर धुन रहा है कि आखिर हम कब होंगे मजबूत। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है कि पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बाहर जाता है, कभी उसे किसी कैफ़े में गालियाँ पड़ी होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और कभी जो उनसे वो एयरपोर्ट पे उसकी तलाशी पैंट उतार के ली जा रही होती है, कभी एयरपोर्ट पे उसे रोक के चोर चोर कहा जा रहा होता है, कभी किसी मिनिस्टर को, कभी किसी मिनिस्टर को। वजह क्या है? दूसरी साइड पे इंडिया की बात की जाए, उनके मिनिस्टर को प्रॉपर प्रोटोकॉल भी मिलता है, उनके पासपोर्ट की भी वैल्यू बहुत। मोदी जी ने क्या करा मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी एक रेस्टलेसनेस, एक अग्रेशन, एक स्पीड, एक डिलीवरी, एक विजन ये लेकर आए हैं। ठीक है, जो गाड़ी 40 पे चल रही थी वो 140 पे चल रही है, ये फर्क है। स्पीड बढ़ गई बहुत ज्यादा। यह कि जो ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी इज देयर बिकॉज इंडिया इज नॉट इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एनीमोर। और उससे हटके तो अब तो डेवलपमेंट भी हो गई। इंडिया का डिफेंस बजट इज द थर्ड बिगेस्ट, यानी इंडिया हैज द कैपेसिटी कि वो दूसरों को लड्डू दे सकते हैं ना। अब मतलब फ्रांस तो मर रहा है, उसको $2 बिलियन की एड। दुनिया में बहुत सारे सिवाय अमेरिका के ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो
जिसके मुंह से राल ना टपके $3-4 बिलियन के ऑर्डर के लिए, राइट? अरे $3 बिलियन का ऑर्डर मिल जाएगा तो जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे हमारी इकोनॉमी में, हमारी पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में जीत सके। So India has now the capacity to give to the rich countries also. इस वजह से भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं, अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 60 CEO जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद CEOs बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। अभी व्हाइट हाउस ने इतने धूमधाम से जो है सो दिवाली मनाई है, और इंडिया के कई डायस्पोरिक सक्सेसेस है, CEOs ऑफ मल्टीनेशनल फर्म्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ अदर कंट्रीज। अब यूरोप के 2 मुल्क में अब इंडियन ओरिजिन के लोग आ गए हैं, पोर्चुगल और UK में। तो इससे क्या होता है कि इंडिया की जो एज ए होम कहिए, इंडियंस को एज ए नेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। देखिए, मैं अमेरिका में बैठ के मैं ये पहन के जाता हूँ क्लास में पढ़ाने के लिए, इस तरह के कपड़े, दे लव इट, स्टूडेंट्स लव इट। ये मुझे शर्म नहीं आती कि मैं ये पहन के जा रहा हूँ, सूट भी पहनता हूँ, ये भी पहनता हूँ, मेरे मूड के ऊपर है, कलर के ऊपर है। सो देयर इज ए सेल्फ कॉन्फिडेंस इन इंडियंस जो आपको 10-15 साल पहले वो नजर नहीं आता था। ऋषि सुनाक ने कितनी ओपनली अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले किया है, भगवत गीता पे उन्होंने कसम खाई है। So he's feeling proud of his Indian heritage and Indian values because he knows कि सारी दुनिया उसको अब वो वैल्यूज को अब रिस्पेक्ट कर रही है। तो एक किस्म की चाहिए कि सारा कॉन्फिडेंस आपको ये फॉरेन पॉलिसी पे नजर आए, बट इट्स नॉट जस्ट इन फॉरेन पॉलिसी। आप अलग अलग चीजों में, इंडिया की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में वही कॉन्फिडेंस, वही अग्रेशन। आप देखें इंडिया की जो क्रिकेट टीम है खवातीन की, देखें आप, तो जो अभी जो कैप्टन है, जो इंडिया की ओपनर है, मैं 2-3 मैचेस देखा हूँ, द सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड असर्टिवनेस इंडियन वुमेन आर आल्सो शोइंग, जो पहले नहीं थी। अगर आप इंडिया की पुरानी जो अभी कैप्टन रिटायर हुई है, उनका नाम भूल रहा हूँ, RM से इनिशियल है, वो वैसी डिफेंसिव गावस्कर की तरह खेलती थी। अब जो नई लड़कियां हैं, मंधाना वगैरह, वो विराट की तरह खेलते। सो द होल कंट्री हैज बिकम वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप, ये एक स्मगनेस, बहुत चीजें मुझे समझ में नहीं आता कि है तो कुछ नहीं यार। वो एक मजाक से कहते हैं ना, इनका डंडा, इनकी लाठी इनकी जबान से छोटी है। जिनके पास बड़ी लाठी होती है ना, वो बड़े स्टाइल से चलते हैं दुनिया में, लेकिन हमारे पास लाठी ही नहीं है, लेकिन जबान ऐसी चलती है, पता नहीं कि क्या समझे।